नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। अब स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा, किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा। जो पीएसए वाले हैं उनका स्टेट जो एलोकेशन है वो किस तरीके से होगा, कैसे वो अपना होम स्टेट ले सकते हैं। उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म कब आएगा, डोजियर आपके कब तक आपके डिपार्टमेंट को पहुंचा जाएंगे। तो ज्वाइनिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये वीडियो 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ जो 2021 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी काम का वीडियो है। तो आप सभी एस्पिरेंट, चाहे वो 2021 वाले हों चाहे 2020 वाले हों, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो डोजियर को भेजना है। ठीक है, डोजियर क्या होता है, जो भी आपकी डीवी कराई जाती है तो डीवी में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एसएससी ले लेती है आपसे, तो उन्हीं को हम लोग डोजियर बोलते हैं। जैसे कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, जितनी भी चीज़ें हैं वो डोजियर जो है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे डोजियर आपके भेज दिए जाते हैं। ये डोजियर को भेजने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। 1 महीने का तो टाइम जो है वो लगेगा ही लगेगा, 1 से 1.5 महीने का भी टाइम आपका लग जाता है। तो डोजियर जो है वो एसएससी पहला काम आप क्या करेगी, आपके जो डोजियर हैं जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे आपके डोजियर जो है वो भेज दिए जाएंगे। डोजियर भेजने के बाद एसएससी का जो काम है वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब जो आगे का प्रोसेस है वो आपका डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। जो आपकी ज्वाइनिंग है कितनी फास्ट होगी या कितनी लेट होगी वो डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट पे। मोस्टली ये देखा गया है कि मिनिस्ट्री जो है, कुछ मिनिस्ट्री काफ़ी फास्ट आपकी ज्वाइनिंग कराती है। उसके अलावा कुछ जैसे पीएसए की पोस्ट है या कुछ और मिनिस्ट्री जहाँ पे स्टेट एलोकेशन भी आपका होता है तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो पहले कराते हैं ज्वाइनिंग से पहले, तो वहाँ पे भी टाइम ज़्यादा लगता है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग कराते हैं तो वहाँ पे टाइम कम लगता है। तो वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहला जो काम है वो डोजियर को भेजना है। ठीक है, उसके बाद जब डोजियर आपके डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे पीएसए है या कुछ ऐसी मिनिस्ट्री है जहाँ पे स्टेट एलोकेशन मांगा जाता है। तो क्या होता है, वो डिपार्टमेंट एक स्टेट एलोकेशन फॉर्म निकालता है, वो आपको बाय मेल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपसे सर्किल जो है वो भरवाया जाता है। जैसे पीएसए वाले हैं तो पीएसए वालों को पहले सर्किल डिसाइड होगा, जैसे कि यूपी सर्किल है, उत्तराखंड सर्किल है, दिल्ली सर्किल है। जो पीएसए वालों के हैं डोजियर वो हेड क्वार्टर में, पीएसए का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, वहाँ पे डोजियर जाते हैं। उसके बाद सर्किल आपसे भरवाया जाएगा। तो सर्किल जब आप डिसाइड कर लेंगे तो फिर जैसे यूपी सर्किल आपने भरा, ठीक है, तो फिर आपके जो डोजियर हैं वो यूपी सर्किल को पहुंच जाएंगे। फिर जो पूरी जिम्मेदारी है जैसे अटेस्टेशन फॉर्म देना है या जो भी आगे का प्रोसेस कराना है, मेडिकल कराना है, वो यूपी सर्किल पे डिपेंड करेगा। वो यूपी सर्किल आपका प्रोसेस कराएगा। ऐसे कुछ जहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस नहीं होता दिया जाता है, जहाँ पे डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस मांगा नहीं जाता आपसे। तो वहाँ पे क्या, जैसे कोई भी मिनिस्ट्री है जैसे कि एमईए है तो वहाँ पे डायरेक्ट आपके जो डोजियर हैं वो एमईए को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर जो अटेस्टेशन फॉर्म है आगे का जो प्रोसेस है वो एमईए आपका डिपार्टमेंट कराता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या है कि जैसे पीएसए वाले हैं तो उनका स्टेट एलोकेशन होगा, तो आपसे सारा कुछ प्रोसेस करवा लिया जाएगा। जैसे कि आपसे स्टेट एलोकेशन में फॉर्म निकलेगा, उसमें फ़ोटो लगानी होगी आपका। जैसे कुछ बच्चे हैं वो उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि वो जीमेल आईडी अपनी भूल गए, पासवर्ड भूल गए, तो वहाँ पे आप वो जीमेल आईडी दे दीजिए जो आपकी करेक्ट है, ताकि आपका जो है जो कन्वर्सेशन है वो बना रहे एसएससी के थ्रू, ठीक है, या डिपार्टमेंट के थ्रू। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी चल रही आईडी उसको आप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बदलने से कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। तो जब आपका स्टेट एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद कुछ जहाँ पे स्टेट एलोकेशन होता है वहाँ पे स्टेट एलोकेशन होगा। अदरवाइज डोजियर के बाद अगला जो काम है वो है अटेस्टेशन फॉर्म का। तो अटेस्टेशन फॉर्म क्या है, ये आपको किस तरीके से मिलेगा, ये आपको
बाई पोस्ट ही आता है और बाई मेल भी आ जाएगा, लेकिन ये बाई पोस्ट आता ही आता है। इसमें क्या है, आपको पूरा सारा क्राइटेरिया दिया होगा कि आपको मेडिकल जो है वो किस फॉर्मेट से बनवाना है, और भी जो अपने जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जो भी सर्टिफिकेट हैं अपने वो किस फॉर्मेट पे देने हैं। उसके अलावा जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आप किस एड्रेस पे कराएंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये आपको करने हैं, आपको सबमिट करना है, डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है, ठीक है, और बाय मेल भी आपको भेजना होता है। और जब अटेस्टेशन फॉर्म आपका कंप्लीट ये प्रोसेस हो जाता है तो इसके बाद 15 से 20 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन कराता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका पहले होता है, बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो वहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा लगता है। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद ये मान के चलो कि 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। और जहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है, ज्वाइनिंग पहले होती है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में आपका होता रहता है। तो ये कंप्लीट आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा जो 2021 वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। इसके अलावा एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा पीएसए वालों के लिए कि अगर आपको आपकी होम स्टेट चाहिए या होम पोस्टिंग चाहिए, होम टाउन चाहिए, तो आप किस तरीके से अपना सर्किल प्रेफरेंस देंगे, किस तरीके से रीजनल प्रेफरेंस देंगे, तो वो सारा मैं आपको बताऊँगा उसमें डिटेल में कि किस तरीके से अपना प्रेफरेंस देके अपना जो स्टेट है आपका या जो अपना ज़िला है उसके आसपास आप ले सकते हैं। देखिए पीए अगर आप भरेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो ऐसे हर जगह आपका अवेलेबल नहीं है। तो वो सारा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि पीएसए में किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होती है, कैसे आपको सर्किल प्रेफरेंस देना है अगर आप होम स्टेट चाहते हैं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।